केजरीवाल एड के 5वें समन पर भी नहीं होंगे पेश, आपने जताई गिरफ्तारी की आशंका। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कथित शराब नीति घोटाले में आज प्रवर्तन निदेशालय एड के सामने पेश नहीं होंगे। उन्होंने जांच एजेंसी के 5वें समन को भी नजरअंदाज करने का निर्णय लिया है। आम आदमी पार्टी आप ने समन को गैरकानूनी करार देते हुए कहा कि केजरीवाल को बार बार समन जारी करना उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास है और हम ऐसा नहीं होने देंगे। केजरीवाल इससे पहले एड के चौथे समन पर भी पेश नहीं हुए थे। भूमि पेडनेकर संग 14 की उम्र में हुई छेड़छाड़, बोली कभी भूल नहीं सकती वो वाकया। अभिनेत्री भूमि पेडनेकर जल्द ही फिल्म भक्षक में नजर आएंगी। इन दिनों वह अपनी इस फिल्म के प्रचार प्रसार में जुटी है। फिल्म में भूमि शेल्टर होम में बच्चियों के साथ हो रही यौन उत्पीड़न की घटनाओं का पर्दाफाश करती दिखेंगी। हाल ही में वह अपनी इस फिल्म पर बात कर रही थी। इसी बीच उन्होंने अपने साथ हुई एक घटना से पर्दा हटाया। भूमि ने बताया कि 14 की उम्र में वो भी छेड़छाड़ की शिकार हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने असम में विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। उन्हें राज्यपाल, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने स्वागत किया। उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और कई परियोजनाओं का अनावरण किया। उत्तर भारत में ठंड से राहत, दिल्ली में बारिश की संभावना। उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में अगले 2 से 3 दिन ठंड से राहत रहेगी। दिल्ली में भी पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा है। हेमंत सोरेन को फ्लोर टेस्ट में हिस्सा लेने की अनुमति मिली। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को फ्लोर टेस्ट में हिस्सा लेने की अनुमति मिली है। उन्हें 31 जनवरी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। चंपई सरकार को 5 फरवरी को सदन में विश्वास मत का सामना करना है। दिल्ली हाईकोर्ट ने व्यभिचारी जीवन साथी का मतलब अयोग्य माता या पिता नहीं होने का फैसला किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने व्यभिचारी जीवन साथी का मतलब अयोग्य माता या पिता नहीं होने का फैसला किया। अदालत ने कहा कि जब तक व्यभिचार साबित नहीं होता है, तब तक बच्चे की कस्टडी नहीं छीनी जा सकती है। देश के कई राज्यों में बारिश और बर्फबारी की संभावना, आंधी और बिजली गिरने की भविष्यवाणी। देश के कई राज्यों में बारिश का दौर जारी है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली में रविवार से बारिश हो रही है और पहाड़ों में बर्फबारी जारी है। अन्य राज्यों में भी बारिश और बर्फबारी की संभावना है। आईएमडी ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आंधी और बिजली गिरने की भविष्यवाणी की है। डिजिटलाइजेशन के युग में लोग अपनी सोच को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। आईआईटी दिल्ली के सम्मेलन में डिजिटलाइजेशन के युग में लोग अपनी सोच के साथ जुड़कर अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। आईआईटी दिल्ली के वार्षिक सम्मेलन बीकॉन 2024 में डिजिटल स्किलिंग प्लेटफॉर्म सफलता.com की बात की गई। इसके साथ ही अमर उजाला.com की पहुंच बढ़कर 7 करोड़ तक पहुंची है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने पहली बार ज्ञानवापी का प्रामाणिक नक्शा बनाया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने पहली बार ज्ञानवापी का प्रामाणिक नक्शा बनाया है। नक्शे कल्पना के अनुसार बने थे, जिसे प्रामाणिक नहीं कहा जा सकता। ज्ञानवापी की 839 पेज की सर्वे रिपोर्ट जिला जज की अदालत में दाखिल की गई थी। रिपोर्ट में ज्ञानवापी की मौजूदा संरचना के केंद्रीय हॉल, उत्तरी हॉल, दक्षिणी हॉल, पूर्वी पश्चिमी व उत्तरी दक्षिणी गलियारे और उनसे सटे कमरों की लंबाई, चौड़ाई की वास्तविक स्थिति बताई गई है। पंजाब में मौसम बिगड़ रहा है, ऑरेंज अलर्ट जारी। पंजाब में मौसम बिगड़ रहा है, मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी की है। रविवार को तेज हवाएं और बारिश की भविष्यवाणी है। शनिवार को हल्की बारिश हुई और तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पंजाब के न्यूनतम तापमान में वृद्धि हुई है। मौसम विभाग ने बारिश की भविष्यवाणी की है। रविवार को मौसम ज्यादा खराब रहेगा। सोमवार को कोहरा देखने को मिलेगा। मधुमेह और दिल जैसी गंभीर बीमारियों के मरीजों के लिए दवाएं सस्ती हो गई। मधुमेह और दिल जैसी गंभीर बीमारियों के मरीजों के लिए राहत की खबर है। अब शुगर, हृदय रोग, बुखार, जोड़ों के दर्द निवारक तेल व संक्रमण की दवाएं सस्ती हो गई हैं। केंद्र सरकार ने 39 फॉर्मुलेशन के दाम तय किए हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्रा ने शिक्षक पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया, शिकायत दर्ज। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक छात्रा ने विभाग के एक शिक्षक पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। छात्रा ने शिकायत दर्ज कराकर न्याय की गुहार लगाई है। शिकायत को देखने के लिए आंतरिक शिकायत समिति गठित की गई है।
पटना में मोबाइल गोदाम में आग, लोगों ने बचाने के लिए जुटी फायर ब्रिगेड। बाईपास थाना के इंद्रलोक नगर में मोबाइल गोदाम में आग लगी, जिससे लोग अपने सामान को बचाने में जुटे। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाने के लिए कार्रवाई की। आग के कारण और आवेदन की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में फैक्ट्री आग लगने से 5 लोगों की मौत, घायलों का इलाज जारी। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में एक कॉस्मेटिक और परफ्यूम फैक्ट्री में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई है। घायलों का इलाज चल रहा है और पुलिस ने फैक्ट्री प्रबंधक को हिरासत में लिया है। सिट की जांच के लिए गठन किया गया है। ग्वालियर में गैंग रेप के आरोपियों के मकान तोड़ने, डकैत के साथी की तलाश में दबिश। ग्वालियर में गैंग रेप के 2 और आरोपियों के मकान तोड़े गए, डकैत के साथी जंडेल की तलाश में दबिश जारी। बसपा ने कांशीराम को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग की। बसपा ने केंद्र सरकार से कांशीराम को देश के लोगों को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में उनके योगदान के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग की है। बसपा की ओर से यह मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भाजपा के दिग्गज नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा के बाद की गई। उज्जैन के महाकाल मंदिर में टनल का कार्य पूरा हो गया, भीड़ नियंत्रण के लिए तैयार। उज्जैन के महाकाल मंदिर में टनल का कार्य पूरा हो चुका है, जिससे भीड़ नियंत्रण किया जा सकेगा। शिवरात्रि और सावन के समय टनल से दर्शन की व्यवस्था की जाएगी। लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन का अस्तित्व चर्चा में, राम मंदिर भी मुद्दा। लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन का अस्तित्व चर्चा में है, अयोध्या और राम मंदिर का जिक्र भी हो रहा है। भाजपा राम मंदिर के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन विकास और पिछले 10 साल के कामकाज पर भी बात करेगी। विपक्ष का आरोप है कि यह एक पार्टी का कार्यक्रम था, इसलिए प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं गए। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा दूसरी बार माता पिता बनने वाले हैं। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा दूसरी बार माता पिता बनने वाले हैं, जिसकी खबर दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान एबी डिविलियर्स ने दी। जेईई मेन 2024 परीक्षा के पहले सत्र का आयोजन हुआ, प्रोविजनल आंसर की जल्द जारी होगी। जेईई मेन 2024 परीक्षा के पहले सत्र का आयोजन हुआ, जिसमें प्रोविजनल आंसर की जल्द ही जारी की जाएगी। आंसर की के खिलाफ आपत्तियां भी दर्ज की जा सकेंगी। जेईई मेन सत्र 2 के लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन और भानु प्रताप प्रसाद को गिरफ्तार किया गया। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन और उनके करीबी भानु प्रताप प्रसाद को झारखंड के जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार किया गया है। भानु प्रताप प्रसाद को भ्रष्टाचार निवारण कानून की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया है। हेमंत सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया है। पूनम पांडे का ये कैसा पब्लिसिटी स्टंट, राम गोपाल वर्मा ने दिया समर्थन। मॉडल अभिनेत्री पूनम पांडे ने अपनी मौत की झूठी खबर फैलाई, लेकिन ये पीआर स्टंट था। राम गोपाल वर्मा ने उनके समर्थन में आए, जबकि लोगों ने उन्हें आलोचना की। राउज एवेन्यू अदालत ने अमित कात्याल की अंतरिम जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया। राउज एवेन्यू अदालत ने व्यापारी अमित कात्याल की अंतरिम जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। कात्याल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है। अदालत ने 5 फरवरी को फैसला सुनाने का आदेश दिया है। शादी के बाद अपराध करने वाले युवक ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या। मोनू शर्मा 24 ने अपनी शादी के बाद अपराध करना शुरू कर दिया और उसे 6 मुकदमों में दर्ज किया गया। उसकी पत्नी और परिवार उसकी आत्महत्या से शोक में है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट, 7.60% तक का ब्याज दिया जा रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक स्पेशल शॉर्ट टर्म फिक्स्ड डिपॉजिट को लॉन्च किया है, जिसमें 7.60% तक का ब्याज दिया जा रहा है। इसमें कम से कम 1000 रुपए से निवेश कर सकते हैं। यह एफडी प्लान 1 साल के लिए है और नॉमिनेशन की भी सुविधा है। सेवारत कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए सीजीएचएस कार्ड धारकों के लिए सर्जरी के रेट तय। केंद्र सरकार ने सेवारत कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए सीजीएचएस कार्ड धारकों के लिए सर्जरी के रेट तय किए हैं। इसके अनुसार सर्जरी के लिए रेट 200 से लेकर लगभग 45,000 रुपये तक है। नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स (NABH) से मान्यता प्राप्त अस्पतालों में ये रेट कुछ ज्यादा है। रामलला मंदिर में विराजमान होने के बाद लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाएगा।
रामलला अयोध्या मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। इसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाएगा। आडवाणी ने इस सम्मान को विनम्रता और कृतज्ञता से स्वीकार किया। उन्होंने अपने पत्नी, देश के नेताओं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का धन्यवाद दिया और देश की प्रगति की प्रार्थना की। आलिया भट्ट यश राज फिल्म्स की एक फिल्म में जासूस की भूमिका में नजर आएंगी। आलिया भट्ट यश राज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की एक फिल्म में जासूस की भूमिका में नजर आएंगी। फिल्म का निर्देशन शिव अवेल करेंगे। इस फिल्म की शूटिंग मई के आसपास मुंबई में शुरू होगी। फिल्म महिला जासूसों के कारनामे पर आधारित होगी। उत्तर प्रदेश में दिव्य कला एवं कौशल प्रदर्शनी का शुभारंभ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिव्यांगों को वितरित किया सहायक उपकरण। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 3 दिवसीय दिव्य कला एवं कौशल प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ भी प्रदर्शनी में पहुंचे, जहां दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल और सहायक उपकरण वितरित किए गए। एक मुस्लिम युवक ने सीएम कपिल सिब्बल ने झारखंड सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। हेमंत सोरेन के खिलाफ दर्ज किए गए 10 मामले। राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने झारखंड मुद्दे पर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा, जब एक मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया। सरकार पर बरसे कपिल सिब्बल ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये सरकार नहीं चाहती कि विपक्ष का मुख्यमंत्री रहे। हेमंत सोरेन के खिलाफ अब 10 और मामले दर्ज कर लिए गए हैं। इंदौर में फर्जीवाड़े का मामला। पुलिसकर्मी 41 साल तक फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी कर रहा था। इंदौर में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। पुलिसकर्मी 41 साल तक फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी कर रहा था। कोर्ट ने उसे 10 साल की सजा सुनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा में भारतीय प्रबंधन संस्थान का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा संबलपुर में भारतीय प्रबंधन संस्थान का उद्घाटन किया। उन्होंने 18 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके साथ ही वे बिजली, सड़क और रेलवे से जुड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की शादी के बारे में रोचक बातें और उनकी पहली मुलाकात के बारे में जानें। अदाकारा परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की शादी के बारे में जानकारी और परिणीति के बारे में राघव की जानकारी जुटाने के बारे में बातें। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ज्ञानवापी पर अपना बयान दिया। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न के लिए समर्थन। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी किताब सनातन धर्म क्या है की लॉन्चिंग के दौरान ज्ञानवापी पर बयान दिया है। उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने हमारे राम को सम्मान दिया, वह सबको सम्मान देते हैं। उन्होंने धर्म के बारे में कहा कि यह श्रद्धा का विषय है और सनातन एक विज्ञान है। गंभीर ने यशस्वी की पारी की बधाई दी। उम्मीदों का दबाव नहीं बढ़ाना चाहिए। यशस्वी जायसवाल ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में धमाकेदार दोहरा शतक जड़ा। गौतम गंभीर ने उन्हें बधाई दी और कहा कि उम्मीदों का दबाव नहीं बढ़ाना चाहिए। राहुल गांधी को मंदिर से बाहर निकलते ही मोदी के नारे। देवघर मंदिर में पूजा के बाद राहुल गांधी को मोदी के नारे सुनने को मिले। वह झारखंड में सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं और भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर सबको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।